तो लास्ट 45 डेज हो चुके हैं, 6 हफ्ते हो चुके हैं, लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, प्रॉपर सेलिंग के बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इंट्राडे बेसिस पर जाओ, पोजिशनल बेसिस पर जाओ, बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। क्या पोर्टफोलियो बेचकर निकल जाना चाहिए, क्या यहाँ पे क्रैश आएगा, ऐसी बातें मार्केट में या फिर बेसिकली आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो चल रही हैं। तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। 1 से 2 पॉइंट रहेंगे सेलिंग के बारे में भी जो समझना जरूरी है एज अ रिटेल प्लेयर। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, समझते हो, ट्रेडर हो, अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हो, सीखने के लिए देख रहे हो, तो कोई बात ही नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आगे मेरे को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा कि समझना कि इस सेलिंग से कैसे निकला जाए, कब रिवर्सल आ सकता है, किस तरीके से सेलिंग प्ले होगी आगे वाले ट्रेडिंग सेशंस में। सब कुछ एक एक करके अपन डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा कि बेसिकली सेलिंग आई क्यों है, किस तरीके से आपको प्ले करना है, और क्या यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर बेसिकली मैं एक चीज के ऊपर जाता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा सेलिंग की लास्ट जो आधा घंटा था उसमें बहुत तेज सेलिंग आई। तो काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या फर्दर सेलिंग आएगी। मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो देखो, आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन चेन समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन चेन किस तरीके से रीड आउट करते हैं। अभी तक ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाके देख लो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से रीड आउट करते हैं। आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा, डेफिनेटली जाके वहां पर इस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, ऑप्शन चेन में देखो क्या होता है, एक होती है लॉन्ग्स, एक होते हैं शॉर्ट्स। अब ये वाली जो सेलिंग थी, बेसिकली लास्ट सेलिंग की मैं बात करूं या फिर मोटा मोटा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, तो ये सेलिंग क्यों आई है? ये सेलिंग क्या फ्रेश सेलिंग की वजह से आई है? नहीं, ये जो लास्ट वाली सेलिंग थी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से, जो लॉन्ग्स अनवाइंड होते हैं उसकी वजह से ये सेलिंग आई है। लॉन्ग्स अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्लेयर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि पार्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वीकेंड है, तो यहाँ पे उन्होंने हेडेक अपना दूर करा। उन्होंने सोचा कि ओवरनाइट पोजीशन क्यों करके कैरी जानी, क्योंकि कोई टैरिफ लग जाए, कुछ लग जाए। तो फिर उन्होंने पोजीशन अपनी लॉन्ग पोजीशन काटी। जब लॉन्ग पोजीशन कटी तो यहाँ से फर्दर सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। दूसरा सेलिंग कौन सी होती है, फ्रेश सेलिंग की, जो कोई पोजीशन बने तब एक सेलिंग आना। जैसे ये पिछले अगर पोजीशनली आप देखो तो फ्रेश सेलिंग आ रही है। क्यों फ्रेश सेलिंग आ रही है? क्योंकि नई सेलिंग की पोजीशंस बन रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पुरानी लॉन्ग की पोजीशन है वो यहाँ पे कटी है, इसलिए आपको फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिला। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो की डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह से ये मूव्स आ सकते हैं। या तो नई पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन बनने की वजह से मूव्स आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से। तो ये जो लास्ट वाला मूव था लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आया है। अगर आपने ऑप्शन चेन रीड आउट करी होगी, टेलीग्राम पे जोड़े होगे, मैंने शेयर भी करा था, बजाय नए शॉर्ट सेलिंग पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, फ्रेश सेलिंग का मूव कब आएगा। फ्रेश सेलिंग का मूव पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो फिर दोबारा लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला मूव आएगा, और हो सकता है कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ज्यादा हो गए, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगले वीक एक जिस तरह आपको लास्ट ये वाला मूव दिखा था, ये तो न्यूज के बेसिस पर था, लेकिन ऐसा ही मूव आपको दोबारा देखने को जरूर मिल सकता है अगले हफ्ते, चाहे वो मंडे को मिले, ट्यूसडे को मिले, थर्सडे को मिले, कभी भी मिल सकता है। लेकिन एक दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं पर्सनली क्या प्ले कर रहा हूँ, मैं पर्सनली यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर सच में और मार्केट को इससे भी नीचे जाना है तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिटेलर सेलिंग करके गए लास्ट लेग में उनको ट्रैप जरूर करेगा मार्केट। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैनिपुलेटिव मूव कह लो, ट्रैप्स कह लो, लिक्विडिटी स्वीप कह लो, तो वो जरूरी है। क्योंकि फ्रेश सेलिंग आएगी तो यहाँ पे बाउंस आना जरूरी है। उसके अगर बिना सेलिंग आती है, बिना बाउंस के सेलिंग आती है, तो फिर वो थोड़ा सा यूफोरिक मूव क्रिएट कर देता है और रिटेलर्स के मन में डर डाल देता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट तो ये हो गया कि अपना किस तरीके से सेलिंग को अपना प्ले करना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। एक जो बड़ी चीज है वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगी, वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी, बैक टू बैक 6 रेड कैंडल, 1 2 3 4 5 6। या पिछले अगर आप लास्ट टाइम पे देखोगे, एटलीस्ट मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर आप इसे पीक कोरोना टाइम पे भी देखोगे तब भी आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये जो कुछ ऑब्जर्वेशन होती है इनको जरूर बैक टेस्ट करो, काफी इंटरेस्टिंग होती है, काफी मजा आता है। अगर आप कोरोना में भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, पीक कोरोना में भी सिर्फ आपको 5 ही रेड कैंडल देखने को मिली, छठी रेड कैंडल देखने को नहीं मिली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से सेलिंग का मूव आ रहा है। डेफिनेटली बड़ी गिरावट नहीं है, बड़ी कैंडल्स नहीं है, लेकिन 6 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बहुत रेयरेस्ट मोमेंट होता है। अब ये आपको कब मिलेगा, ये आपको एक तो 2001 वाले ईयर में मिल जाएगा, ये आपको 2008 वाले ईयर में मिल जाएगा। तो इन 2 ईयर्स को देख के, इन 2 ईयर्स की पीछे की पिक्चर देख के, लोग इंटरनेट पे काफी सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि क्रैश आ सकता है, क्या ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट करेगा मार्केट। मेरी एक बात समझो, ना तो 2001 में ना 2008 में इतना ज्यादा इन्फ्लो था पैसे का रिटेलर्स द्वारा। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो एसआईपी इन्फ्लो इतना नहीं था जितना अब है। अब 25,000 करोड़ के आसपास हर महीने आते हैं, 22,000 करोड़ के आसपास हर महीने आते हैं, 28 करोड़ के आसपास हर महीने आते हैं। तब इतना नहीं था। तो मार्केट को उठाने के लिए ये एसआईपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसलिए आपको दिखेगा कि बड़ा कैश अभी कोई भी नहीं आ रहा है। डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है।
क्यों चांसेस बहुत कम है? क्योंकि अपना मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ अभी बढ़ना चाहिए, और क्योंकि बड़े लेवल पर अगर आप देखोगे तो पैसा ज़्यादा आ रहा है एसआईपी के थ्रू, तो जब तक एसआईपी वाला पैसा नहीं कटेगा, जब तक रिटेलर्स एग्जिट नहीं करेंगे मार्केट से, तब तक कोई बड़ी गिरावट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पर्सनली कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए, अंटिल कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो एक-एक करके अपन देखेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस अपना रहेगा। 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो पे देते हो, आपको सब कुछ एक-एक करके समझ में आ जाएगा कि पोजिशनली क्या करना है, इंट्राडे बेसिस पे क्या करना है, और किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो कल के मार्केट्स को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। और वीडियो अच्छी लगती है, डेफिनिटली वीडियो को एक लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका जो लाइक होता है, आपका कमेंट होता है, आपका सब्सक्रिप्शन होता है, वो एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है हर एक कंटेंट क्रिएटर को कि वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए दे पाए। तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक नहीं करा है, ज़रूर कर लेना। एक चीज़ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अपने इस एनालिटिक्स में जाके, कि 73.2% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो को आते हैं देखने, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो ये देखकर खराब लगता है, तो डेफिनिटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, अब तक नहीं करा है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोजिशनली अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो देखो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा अपना 24,100। ये 24,100 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है पहले भी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम सपोर्ट। इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एक बार निफ्टी मिलती है, तो डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे अगर एक हॉल्ट होता है, तो फिर देखा जाएगा कि वो किस तरफ टूटता है, अपसाइड की तरफ टूटता है, डाउनसाइड की तरफ टूटता है। लेकिन इस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि एक हॉल्ट बनता है, जिस तरह यहाँ पे हॉल्ट करा था, इस जगह यहाँ पे भी एक हॉल्ट देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे रिवर्सल आ जाएगा, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, हो सकता है फर्दर डाउन मूव आए। लेकिन अगर फर्दर डाउन मूव आ रहा है, तो फिर वो बाउंस के बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट तोड़ दे, क्योंकि अगर डायरेक्ट तोड़ा तो फिर यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप करके एक शार्प आपको लॉन्ग प्ले करने को देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे प्ले करके चलना है। इस एरिया के आसपास सबसे पहले क्या करना है, कॉशियस होना है, देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इस एरिया को ज़रूर ध्यान रखना। अब बैक टू बैक 6 कैंडल है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है कि एक ग्रीन कैंडल ज़रूर बन सकती है, एक बाउंस ज़रूर आ सकता है, क्योंकि बैक टू बैक 6 कैंडल बनी है, 4 कैंडल बनी थी, 5 कैंडल बनी थी, तब भी हम कह रहे थे कि ग्रीन कैंडल बनेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे नहीं बने, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के। तो यहाँ पे जहाँ भी मार्केट खुलता है, भले ही थोड़ा-सा नीचे जाए, लेकिन वो उन एरियाज़ के आस-पास से आप एक थोड़ा-सा या तो लॉन्ग प्ले कर सकते हो, या फिर बेसिकली नीचे के जो और नीचे के जो प्रीमियम्स होंगे, उनको सेल करने की आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। जो बेसिकली पुट के प्रीमियम्स होंगे, उनको सेल करने की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो फिर इन सपोर्ट के एरियाज़ के आस-पास आप यहाँ पे बाय करने को दे सकते हो, बाउंस प्ले कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल प्ले करो, 26,000 चला जाएगा, 27,000 चला जाएगा, नहीं। एक बाउंस आ सकता है, 24,600 तक का बाउंस आ जाए, 24,800 तक का बाउंस आ जाए, 900 तक का बाउंस आ जाए। एक बाउंस आएगा, फिर फर्दर देखना पड़ेगा कि सेलिंग आती है कि वो रिवर्सल प्ले होगा। वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ेंगे, तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अपने को देखने को मिलेंगी। एक वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस हो गया। दूसरा एनालिसिस मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए लगाता हूँ, मतलब 20 वीक्स का एवरेज, तो उसके अपन नीचे निकल चुके हैं। और जब भी इसके नीचे निकले, तो ठीक-ठाक गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इसके नीचे देखोगे, तो अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि रीटेस्ट ज़रूर करने जाता है। तो यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने भी गया, तो आपको 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बाउंस आ सकता है। तो एक बाउंस 100 से 150 पॉइंट का ज़रूर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ सकता है, और हो सकता है इसके ऊपर भी निकल जाए, तो वहाँ से फिर अपनी जो आगे की फ्रेश लॉन्ग की पोज़ीशन है, वो यहाँ से इनिशिएट हो सकती है। ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखनी है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर मैं लेके चलूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन-सा है? 100 से 150। 24-150 अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वही 50 पॉइंट की रेंज 24-100 से 24-150 क्यों इंटरेस्टिंग रेंज है? अगर आप इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में देखोगे, तो आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखेगा, ये वाला गैप। तो अगर ये गैप फिल करने आता है और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करता है, जस्ट हाई क्रॉस होने दो, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से एक लॉन्ग के लिए आप अच्छा लॉन्ग प्ले कर सकते हो, और बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा पर्सनली मेरे लिए भी। यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, डेफिनिटली यहाँ से आप अच्छी बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो, बढ़िया बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। डज़न्ट मैटर कि वो बाउंस सेल होता है या फिर वो आगे की तरह रिवर्सल के लिए तो प्ले करेगा, लेकिन बाउंस तो ज़रूर यहाँ से देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बहुत एरिया है।
यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके आसपास आते हैं, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं, अच्छी यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया याद रखना 24,150 से 24,170, 20 पॉइंट की छोटी सी रेंज है, बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की तरफ कि इंट्राडे में क्या अपनी अपॉर्चुनिटी है। इंट्राडे में देखो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे ना उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगी लाइव मार्केट में ट्रेड करने में। तो सिंपल सी चीजें रखो कि सिंपल मुझे अगर मेरे लेवल्स टूटते हैं तो मैं क्या करूँ, लगातार गिरावट आ रही है, यहाँ पे अपना कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चल रहा है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बनाया लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया लोअर हाई, एक नया लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे लोअर लो बनाया है ऑलमोस्ट, लेकिन वो जरूरी नहीं है, अब अगर इसके नीचे निकलेंगे तो नया फ्रेश लोअर लो बनेगा। लेकिन अपनी बाइंग कहाँ पे आएगी, अपनी बाइंग आएगी रिसेंट लोअर हाई के ऊपर, जो अपना ये वाला पॉइंट है 24,635। 24,635 के जस्ट अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वो मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कैरी फॉरवर्ड करने का भी, क्योंकि यहाँ से इंट्राडे टाइम फ्रेम पर तो अपना जो ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई को अगर ये तोड़ता है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा और यहाँ पे पॉजिटिवनेस मार्केट में जरूर देखने को मिलेगी। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इस एरिया के ऊपर अगर मिलती है क्लोजिंग डेफिनेटली बाय करने को देखेंगे। और ये एरिया इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, जो एक अपमूव आया था न्यूज के बेसिस पे पर्टिकुलरली, तो वहां से भी रेजिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर एक बार निकल जाते हैं, बड़ी अपने को बाइंग का मोमेंटम, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है अपसाइड, जो शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, वो भी आपको इस लेवल के ऊपर एक तेज बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया बहुत कॉशियसली देखना, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये एरिया हो सकता है। फ्रेश सेलिंग कहाँ पे आएगी, फ्रेश सेलिंग आएगी अपने डे लो के नीचे 24,340। 24,340 के नीचे जस्ट अपने को एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, मिल जाती है, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल करेंगे। फ्रेश सेलिंग का एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। तो ये एरिया मेरे लिए पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी तो कोई वैसी बड़ी न्यूज़ है नहीं, न्यूज़ का अपन को वेट करना पड़ेगा, आज सैटरडे है, कल संडे है, हो सकता है ट्रम्प के बेसिस पे कोई मतलब ट्रम्प की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाए, तो उसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली गैप अप गैप डाउन के थ्रू तो रिएक्ट करेगा। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं सेल ऑन राइज की तरफ कि कौन से अपने पार्टिकुलर बाउंसेस रहेंगे जिस पे अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला बाउंस कौन सा है, 24,483, दूसरा बाउंस 24,574। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं। इन बाउंसेस पे सेलिंग करने का जिक्र चाहिए, अगर आप देखते हो प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको कंफर्मेशन देता है, अच्छी तरीके से सेलिंग कर सकते हो, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये अपने कुछ पार्टिकुलर लेवल्स से जहाँ पे आपको बाइंग या फिर पार्टिकुलर सेलिंग देखने को मिल सकती है, इनको नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट खींच कर रखो, क्योंकि लाइव मार्केट में हबड़ तबड़ नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो वो चीज आपको जरूर लाइव मार्केट में हेल्प करेगी। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस था, लाइव मार्केट में कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट में सारी चीजें आपको पता चलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि प्राइवेट है टेलीग्राम चैनल, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, चैनल के बायो में है, कहीं से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, जरूर देख लेना। सारी सेटअप्स, सारी अपॉर्चुनिटीज, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, जब मैं बनाता हूँ अपनी पोजीशन, जब काटता हूँ, सारी चीजें आपको ए टू जेड शेयर करता हूँ। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, साइकोलॉजिकल ऑडियो, सारी प्री मार्केट एनालिसिस, सारी न्यूज, सारे ट्रेड्स और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए सब कुछ सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। तो डेफिनेटली ये अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो वो है टेलीग्राम चैनल, जरूर ज्वाइन कर लो। सारे वहाँ पे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम जो मतलब बेसिकली फ्री प्लान है वो भी अवेलेबल है, फटाफट से वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ऐसा कुछ महंगा नहीं है, यहाँ पे मैंने प्राइस में फ्री में भी दे सकता हूँ उसे, लेकिन प्राइसिंग क्यों रखी है, क्योंकि मैं फालतू की भीड़ नहीं चाहता कि वो घुसकर स्पैम करे या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर बेसिकली मैं फालतू की भीड़ नहीं चाहता, मैं बस जेन्युइन कंटेंट चाहता हूँ, जेन्युइन ऑडियंस चाहता हूँ, जो सच में ट्रेडिंग के लिए सीरियस है, स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस है, वही मेरे को अपने ग्रुप में चाहिए, मुझे फालतू के लोग नहीं चाहिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, चीज़ें अच्छी लग रही है डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे जाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, सीखना चाहते हो सच में तो एनरोल कर सकते हो डेफिनेटली क्रैश कोर्स में। ए टू जेड मैंने आपको मास्टर क्लास में सब कुछ बताया है, बेसिक से लेके बिगनर तक, बिगनर से लेके एडवांस तक। ठीक है, वन ऑन वन लाइव सेशन कर सकते हो, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, वहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैसेज करना है तो टेलीग्राम पे ही मैसेज करो, लिंक यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला, तो वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। एक चीज़ और, क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली यार लिंक से ज्वाइन कर लेना, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा, और आपको काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपकी जो फीस है वो 10% डाउन हो जाएगी और कम फीस आपकी लगेगी। तो डेफिनेटली लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, अभी तक एनरोल नहीं करा है जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलती हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स से रिलेटेड भी डेली, तो जरूर ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी तो नीचे निकल चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी नीचे नहीं निकला है। बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट करा है इस एरिया को। तो बैंक निफ्टी सिंपल सी अपन को क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। तो कई बार से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, अगर कोई पॉजिटिवनेस आएगी, कोई न्यूज आएगी पॉजिटिव न्यूज, या फिर वापस जो एक लॉन्ग का सिलसिला है वो मार्केट में चलेगा, तो आउट परफॉर्म कौन करेगा, आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी, और करता हुआ दिख भी रहा है। तो पार्टिकुलर कौन से एरियाज हैं, सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा रहेगा, सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये वाला 54,650 से 54,450। ये अपनी 200 पॉइंट की रेंज है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया। अगर एक बार यहाँ पे आता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है, वीकली टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन देखने को मिलता है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग कर देता है हाई के आसपास और फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, तो यहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में तो आपको फाइंड आउट होती दिख सकती है। बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, और एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी है, तो इसे नोट डाउन करके जरूर रखना। मेरे लिए पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट एरिया ही रहेगा, जिसपे मैं एक नया ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सोचूंगा। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, बाउंसेस पे प्ले करने के लिए लगाता हूँ, तो हमने कौन से बाउंसेस हैं, फिलहाल तो भी हम एक बाउंस के नीचे निकल सकते हैं, लेकिन अगला बाउंस कौन सा है, 53,878। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि ये सपोर्ट एरिया से घूमना चाहिए जहाँ तक कि मुझे लगता है, और घूमेगा भी, तो उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया जो अपने को देखने को मिल सकता है, वो है 54,472। वही सेम एरिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। एक बार यहाँ पे आते हैं, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की आपको देखने को मिल सकती है, और बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट होता हुआ दिख सकता है। तो ये एरिया मेरे लिए पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अपन आते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर अगर मैं बाउंसेस को आपको प्ले करके दिखाऊं कि कौन से बाउंसेस पे आप प्ले कर बेसिकली कौन से डिप्स पे आप प्ले कर सकते हो, तो वही अपना सेम एरिया निकल रहा है, बार बार कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इस पे तो। लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 54,450। इस एरिया के आसपास आपको जरूर नजर गड़ाकर रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी की बात करूं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे तो दिख रहा है, लेकिन पोजिशनली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको मच स्ट्रॉन्गर दिखेगा बाकी के इंडेक्सेस को अगर आप कंपेयर करते हो तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, वही जो अपना रिसेंट लोअर हाई है। कौन सा लोअर हाई है अपना, रिसेंट लोअर हाई बैंक निफ्टी में 55,660। 55,660 के ऊपर जस्ट अपने को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाने की यहाँ पे उम्मीद रहेगी, एक चांसेस रहेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। कौन से लेवल के ऊपर, 55,660 के ऊपर। फ्रेश सेलिंग कहाँ पे आएगी, अपने डे लो के नीचे। सिंपल सी चीजें हैं, सीखोगे तो जरूर मजा आएगा। 54,900 के नीचे निकलते हैं, क्लियर कट सेलिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल पे थोड़ी सी ज्यादा शार्प सेलिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, बाउंस के ऊपर कौन से बाउंस के ऊपर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनली एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं बाउंसेस के ऊपर ही सेल करूंगा। मैं इन एरियाज के आसपास तो सेल करना प्रेफर नहीं करूंगा। तो कौन से बाउंसेस हैं, 55,270, 55,486, इन दो लेवल के आसपास आता है बैंक निफ्टी। नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव ट्रांजैक्शन, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, होने दो, प्राइस को कंफर्म करने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है डाउन साइड, तो डेफिनेटली यहाँ पे रीच आउट जरूर करके चलना, बैंक निफ्टी को जरूर देखकर चलना। बढ़िया गिरावट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई के रिजल्ट भी कोई खास नहीं आए, टाटा मोटर्स के रिजल्ट भी खराब आए। रिजल्ट्स खराब आए इसका मतलब क्या है, क्या सेलिंग आएगी, वो अपने को बाद में पता चलेगा। लेकिन मेन चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव्स, ट्रैप के मूव्स ज्यादा बड़े आते हैं, तो एक चीज आपको जरूर देखने को मिल सकती है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन अपन खोलें, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिले। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे सब सेलिंग के मूड में बैठे हैं कि खराब रिजल्ट्स आए हैं, बड़ी कंपनीज के खराब रिजल्ट्स आए हैं, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देखे, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ देखे, फिर बाद में भली बड़ी गिरावट आनी है। क्योंकि बाउंस के ऊपर सेल करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली सेल क्या करना चाह रहा हूँ, ज्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग के अपॉर्चुनिटी बना के गए, तो बड़े प्लेयर्स ट्रैक करने को दिखेंगे रिटेलर्स को, तो बाउंस एक्सपेक्टेड है पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो। और मैं बाउंस के ऊपर ही सेल करना प्रेफर करूंगा। मेरी पोजीशन अभी अगर आपको बताऊं तो प्रॉफिट चल रहा था 50-60,000 का ऑलमोस्ट। अब वहाँ पे 1 लाख का लॉस चल रहा है, मैंने बुकआउट नहीं करा था, क्योंकि मैं यहाँ पे और बाउंस प्ले करने के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक और बाउंस आता है तो वहाँ पे मैं निकलूंगा, और जो भी कुछ होगा आपके संग टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि करके डिस्कशन अपना बढ़िया हुआ। मेन चीज क्या है कि अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम चैनल लाइव मार्केट के लिए, तो डेफिनेटली टेलीग्राम को जरूर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।